Pakistan. खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे तू मेरे एक भी हमवतन के लिए हयाते जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। ये कभी एक ख्वाब था जो आज पहाड़ों में गूंजता है, दरियाओं में बहता है और दिलों में धड़कता है। हमारी जान, तुम्हारी जान। ये सरजमीन माजी के रंगों, मुस्तकबिल की रोशनियों और बेलौस कुर्बानियों की गवाह है। हम अपनी जान के तेरे नाम करते हैं, ऐ वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। मिली नहीं है अर्ज़े पाक हमें तोहफे में, लाखों दीप बजे फिर ये चिराग जला। हमारी जान, तुम्हारी जान। यहाँ की मिट्टी जरखेज, फिजाएं पुरुमीद और जमीन नेमतों से भरपूर है। पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है, जहाँ भी ढूंढ लो 4 मौसम किसी मुल्क में नहीं आते और इतनी अच्छी खूबसूरती और खूबसूरत मुल्क किसी का नहीं है जैसे हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहूं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। ये हमारा, तुम्हारा और हमारी आने वाली नस्लों का वतन है, जहां हम एक परचम तले आजाद और सरबुलंद जीते हैं। हमारी जान, तुम्हारी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान। हमारी दुनिया में इस वक्त कुल 195 ममालिक को बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुल्क माना जाता है, जिनमें से 193 अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं, जबकि 2 वेटिकन सिटी और फ़लस्तीन गैर रुकन मगर तस्लीम शुदा मुबस्सिर रियासतें हैं। रुकन और गैर रुकन ममालिक में पाकिस्तान को ये इम्तियाज हासिल है कि वो दुनिया की पहली रियासत है जो एक नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आई। पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। 1947 में जब पाकिस्तान कायम हुआ तो ये सिर्फ एक मुल्क का कयाम नहीं था, बल्कि एक तहजीबी और फिक्री इनकलाब का आगाज था। पाकिस्तान का मतलब इंसाफ है और एक खुशहाल मुस्लिम अक्सरियती रियासत का ख्वाब है कि जिसमें कि ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान अक्सरियत को बल्कि अक़लियत को भी वही आइनी और कानूनी हकूक़ मुहैया होंगे जो मुसलमानों को होंगे। पाकिस्तान एक सियासी और जमहूरी जद्दोजहद का नतीजा है। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन मैं इसको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस से साबित कर सकता हूँ कि कायद-ए-आज़म ने हमें जो पाकिस्तान दिया वो एक सियासी और जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए दिया। पाकिस्तान
जो बना है तो वो एक तारीख़ी इर्तिकाई अमल के नतीजे में बना है, और वो इर्तिकाई अमल जो है वो बुनियादी तौर पे शहनशाहियत से, बादशाहत से जमहूरियत की तरफ एक सफ़र था। पाकिस्तान का ख्वाब एक इम्तजाज था हमारी तहज़ीब का, और जो वादी सिंध की तहज़ीबें थीं हिंदुस्तान में भी, उनके इम्तजाज से हमने एक नई तहज़ीबी रिवायत को जदीद दौर में उस्तवार करना था। जियो पाकिस्तान, शुक्रगुजार थे असांखे आगाह करायो। अॼु बि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असां पंहिंजे मुल्क में आबाद आहियूं। इंशाअल्लाह यही पाकिस्तान जिंदाबाद। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम रहनुमाओं ने वाज़ेह कर दिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलग कौम है जिनकी तहजीब, अक़दार, कानून और तारीख जुदा है। इसी नज़रिए को दो कौमी नज़रिया कहा गया जो पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। एक ऐसी रियासत जहाँ मुसलमान अपनी दीनी, तहजीबी और माशरती ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजार सकें। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आपको जो रवादारी है वो अकबर बादशाह ने सिखाई। कायद-ए-आज़म ने उसको जवाब दिया, उसने कहा नहीं, अकबर बादशाह आपका आइडियल हो सकता है, हमने रवादारी अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है। कायद-ए-आज़म की जो 23 मार्च 1940 की तकरीर है, एक तो तकरीर है ना, एक रेजोल्यूशन है, एक तकरीर है। आप तकरीर पढ़ें तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस जो है ना, ये आज़ादी नहीं चाहती, ये हिंदुस्तान में हिंदू राज कायम करना चाहती है। तो हम एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में नहीं जाना चाहते। और फिर कायद-ए-आज़म को लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी की तायद से मुत्तहिदा हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप पेश की। एविडेंस मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि मेरी गांधी से भी बात हो गई है, कांग्रेस से भी बात हो गई, आप पाकिस्तान ना बनाए, आप यूनाइटेड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। कायद-ए-आज़म ने इनकार कर दिया। कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान बनाना है। मुगल तख्त-ओ-ताज के जवाल और 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त के बाद बर्रे सगीर के मुसलमान मायूसी और जवाल की धुंध में गुम थे।
ऐसे में सर सैयद अहमद खान ने इल्म और शऊर का चिराग जलाया। ये चिराग एक ऐसी फिक्री रोशनी में बदल गया जो 1906 में मुस्लिम लीग के क़याम की वजह बना। 19 दिसंबर 1930 को अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में अलहदा मुस्लिम रियासत का तस्वुर पेश किया, जिसे चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया। 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर ने पाकिस्तान के मुतालबे को वाज़े समत दी। जो 23 मार्च 1940 की करारदाद है, वो उस वक्त तक का जो आइनी सफ़र था उससे एक कदम आगे जाने का एक मरहला था। यानी उस वक्त तक ये था कि 1935 के एक्ट को बेहतर बना लिया जाए, उसको रिफॉर्म कर लिया जाए, जिसके ऊपर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नुक्ते नज़र जो हैं उनमें इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था। आज़ादी की तहरीक हिंदुस्तान में जो चली वो वैसी ही आज़ादी की तहरीक यहाँ सिंध में भी चली है, जिसमें अंग्रेज़ से यहाँ के लोगों ने मुख्तलिफ़ लड़ाइयाँ लड़ी हैं मुख्तलिफ़ वक्तों में, जिसमें हुर तहरीक बड़ी मशहूर गुजरी है। 1940 की करारदाद में क़ायद आज़म ने ये कहा कि अब हम 1935 की एक्ट को बेहतर बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब हम उससे आगे जाएंगे। और उन्होंने अब जो नक्शा पेश किया उसमें भी हिंदुस्तान की हतमी तकसीम की बात तो नहीं थी, लेकिन ये था कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया जाए कि हिंदुस्तान में 3 तरह के यूनिट्स बन जाएं। इस मूवमेंट ने बड़ा जोश और जज्बा दिया लोगों को, बंगाल के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को। यहाँ पाकिस्तान में जो चारों सूबे हैं, इनके लोगों को, आवाम को एक बड़ा जोश और जज्बा दिया। कांग्रेस के उस वक्त के जो सदर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक बयान ऐसा दे दिया जिससे ये तासुर मिला कि ये तो सिर्फ अंग्रेज़ के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद जो है ये इससे मुनहरिफ हो सकते हैं। तो क़ायद आज़म ने भी जो पहले उसको कबूल कर चुके थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इसको कबूल नहीं करते। वो रिसाइन किया उन्होंने अपने पहले फ़ैसले को, और उसके बाद फिर कोई और सूरत नहीं थी सिवाय इसके कि हतमी तकसीम हो जाए हिंदुस्तान की, और वो हुई। और हिंदुस्तान की तकसीम का फिर ये भी मतलब हुआ कि पंजाब की भी तकसीम हुई और बंगाल की भी तकसीम हुई। हुकूक की ख्वाहिश, बराबरी के हुकूक की ख्वाहिश थी जिसने ये जज्बा पैदा किया। क़ायद आज़म की बसीरत और अज़म के ज़ेर साया ये काफ़िला आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि 14 अगस्त 1947 की सुबह ग़ुलामी की जंजीरें टूट गईं और पाकिस्तान एक हकीकत बनकर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। हमारा परचम ये प्यारा परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। मैं शाही हूँ इकबाल का, मेरे सीने में कुरान, मैं खैबर में पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त 1947 की सुबह आज़ादी का सूरज तुलू हुआ तो बर्रे सगीर की फिजाओं में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम भी लहरा रहा था।
एक ऐसा परचम जो एक ख्वाब की ताबीर, एक नजरिए का इजहार और एक कौम की इज्तिमाई शनाख्त का मजहर है। हमारा परचम ये प्यारा परचम। पाकिस्तान के कौमी परचम का बुनियादी डिजाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के परचम से माखूज है, जो सब्ज मैदान पर सफेद हिलाल और सितारे से मुज़य्यन था। क़याम पाकिस्तान से महज 3 रोज पहले 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज कमेटी ने एक ऐसे परचम की मंजूरी दी जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि नई रियासत के तमाम शहरियों की नुमाइंदगी करे। पाकिस्तान के कौमी परचम का सब्ज रंग अक्सरियती मुसलमान आबादी की शनाख्त के साथ उम्मीद के चराग और खुशहाली के ख्वाबों की अलामत है। सफेद रंग मजहबी अक़लियतों के वक़ार, मसावात और यकजहती के उस अहद का गवाह है जो क़याम पाकिस्तान के बुनियादी नस्बुलैन में शामिल था। चांद इस्लामी तहजीब की पहचान, तरक्की और तब्दीली का इस्तियारा, जबकि सितारा रोशनी, इल्म और उसकी 5 नोकें तरक्की के 5 सतूनों ईमान, इत्तेहाद, कुर्बानी, अदल और खिदमत की याद दिलाता है। ये परचम महज कपड़े का टुकड़ा या सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि पाकिस्तान के नजरिए, अज़्म और इत्तेहाद का अब्दी अहदनामा है। पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबाद। 1949 में अजीम मौसीकार अहमद जी छागला ने एक धुन तख्लीक की, एक ऐसी धुन जो सरहदों से बुलंद मोहब्बत और वक़ार की पहचान बनी। मगर ये धुन उस कलाम की मुंतज़िर थी जो 1952 में हफीज जालंधरी ने लिखा। तर्जमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साए दर्द जला। पाकिस्तान का कौमी तराना ज़्यादातर फ़ारसी ज़बान जबकि कुछ उर्दू के अल्फाज पर मुश्तमिल है। फ़ारसी हमारी तहजीब का सिंगार और हमारे माजी और हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ एक पुल की हैसियत रखती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 1954 में अहमद छागला की धुन और हफीज जालंधरी के कलाम ने मिलकर पाकिस्तान के सरकारी कौमी तराने का दर्जा हासिल किया। पाकिस्तान का कौमी तराना दुनिया के उन चंद तरानों में से है जिनमें मुल्क का नाम तो नहीं लिया गया, मगर हर मिसरा मुल्क की अजमत और वक़ार की तर्जुमानी पूरी शिद्दत से करता है। उकाब की तरह जियो, शेर की मांदिंद लड़ो, मेरे वतन के पुरस्कार बंदो। हर दिल की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान की तारीख में शायरी बिलखुसूस मिली नगमे सिर्फ नज्म या गीत नहीं बल्कि कौमी बयानिए का हिस्सा रहे हैं। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। कौमी तराना हो, शायरी हो या मिली नगमे, ये हर दौर में आवाम के जज्बात को जबान देते और बहरान के वक्त कौम को यकजा करते हैं। शायरी और अदब का जो असर है इंसानों पर और तहजीबों पर और माशरों पर, उससे तो कभी इनकार नहीं किया गया। एक होता है कि आपके पास असला हो, एक होता है कि आपके पास नफरी हो, मतलब जितने लोग आपके पास प्यादा फौज में हैं या आपके पास नेवी में है या आपके पास एयरफोर्स में है, और उसके अलावा फिर ये भी होता है कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो। लेकिन आखिर में जो चीज़ रह जाती है ना, जिससे एक्चुअली लड़ता है आदमी या औरत, वो जज्बा होती है। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अदब और शायरी जो है वो एक ज़हनी फ़ज़ा तैयार करते हैं। जज्बे के बगैर नहीं आप लड़ सकते। आप जितने मर्जी इंसान रख लें, आप जितने मर्जी असला दे दें उनको, आप जितनी मर्जी अच्छी ट्रेनिंग करवा दें, अगर जज्बा नहीं है लड़ने का तो वो नहीं लड़ सकते। और अगर लड़ेंगे तो हाफ हार्टेडली लड़ेंगे, बुझे दिल के साथ लड़ेंगे। तो मिली नगमों से ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो जज्बा देती है फौजियों को, सिपाहियों को। पाकिस्तान बनने के बाद जो 65 की जंग में जो नगमे लिखे गए, वो बड़ा ज़र्रीन दौर था, वो हमारा बड़ा ज़र्रीन दौर था। और उसमें जो है, उसमें कौमी शनाख्त की एक तलाश जो है और एक यकजहती का एक पैगाम बहुत ज़्यादा रोशन और बहुत ताकतवर तरीके से सामने आया। 1947 से लेके आज 2025 हो गया है, मिली नगमे जो है लोगों के अंदर जज्बा उभारते हैं, स्पेशली लड़ने वालों के लिए। हर दिल की आवाज़ जिंदाबाद, दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। पहला जुमला ये है कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैंने कायदे आज़म को देखा। इस्लामिया कॉलेज लाहौर की ग्राउंड में 1946 में, जब मेरी उम्र 11 साल की, और मुझे उस शख्सियत की बस एक बात याद रहती, मैंने उनको देखा, उनकी आंखों में अजीब चमक थी, जो बड़ी मकसदियत की चमक होती है जी, वो मुझे नहीं भूलती। कायदे आज़म ने फरमाया था, पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए कायम हुआ। Qaid Muhammad Ali Jinnah visited Islamia College three times. 1936 में आए, फिर 45 में आए और लास्ट 1948 में। और उन्होंने अपना जो तरका है, जो विरासत में एक हिस्सा है, थर्ड, वो इस्लामिया कॉलेज को दिया है 1939 में। एक है सिंध मदरसतुल इस्लाम, जो उनका यहाँ पे उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। एक है इस्लामिया कॉलेज पेशावर और एक है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये तीन सर मेरे ख्याल में उनकी नज़र में इसीलिए अहमियत रखी थी कि पाकिस्तान की तहरीक में इन तीनों इदारों का एक बेहतरीन किरदार रहा है और तारीख़ी किरदार रहा है। ये जो वसीयतनामा है, ये बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहि की है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस्लामिया कॉलेज को 3 मरतबा तशरीफ़ लाए अपने ज़िंदगी में, और इस सूबे में आप 3 मरतबा आए थे और 3 मरतबा इस्लामिया कॉलेज में ही आए। एक 1946 में यहाँ के तलबा को
तालीम की अहमियत के बारे में, सियासत से दूर रहने के बारे में आपने वसीयत की। चल पड़ा हूँ शौक बेब परवा को मुर्शिद मानकर, रास्ता पुरपेच है या पुरखतर जैसा भी है। रास्ता पुरपेच है या पुरखतर जैसा भी है, सब गवा रहा है थकन सारी दुखन सारी चुभन, एक खुशबू के लिए है इस्लाम, एक खुशबू के लिए है ये सफ़र जैसा भी है। वो तो है मखसूस एक तेरी मोहब्बत के लिए, तेरा अनवर बेहुनर या बाहुनर जैसा भी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में 14 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर पहली मर्तबा 1948 में कौमी सतह पर मनाया गया और इसी साल इसे सरकारी तातील का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान हमेशा ये दिन बरसगीर के मुसलमानों की कुर्बानियों और आज़ादी की नेमत का अहद वफा है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हर साल जैसे ही अगस्त का महीना आता है, मुल्क के गली कूचे सब्ज़ सफ़ेद रंग में ढल जाते हैं। बच्चे खुशी से झंडियां लहराते हैं और फिजा मिल्ली नगमों की धुन से गूंज उठती है। पहले तो 14 अगस्त वो घर के अंदर झंडियाँ लगाना, अनारकली रहते थे और पूरे मोहल्ला में बज़ होता था और उर्दू बाज़ार भी साथ था, वहाँ से जाके पाकिस्तान की झंडियाँ लेके आना, पूरी गली से जानी, घर से जाना, एक फेस्टिवल पूरा माहौल होता था। ज़्यादातर बीच में ऐसा टाइम आया कि पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे, तो 14 अगस्त के साथ साथ और भी सारे जो त्यौहार होते थे, बर्थडेज होती थी, शादी ब्याह होते थे, वो सारे सेक्रीफाइस किए, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। तो वो एक खुशी तो एक अपनी जगह बिल्कुल होती थी, लेकिन बहुत सारे इस तरह के त्यौहार हमारे मिस भी हो जाते थे। दो कि हम टीम के अंदर मिल के खाना खा लिया, ये कर लिया, लेकिन वो जो बचपन की यादें हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। एक आज़ादी का समा होता था। अभी आके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो अब कोशिश करते हैं कि अपनी 14 अगस्त भी इस तरह मनाएं कि अल्लाह को राज़ी कर सकें। स्कूल, कॉलेज और सरकारी और निजी इदारे यौम आज़ादी की खुशी में तकरीबात का एहतमाम करते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं इतने साल से 24 साल से मैं टीचिंग के पेशे में हूँ। मैंने हर साल ये देखा कि जब 14 अगस्त मनाने के लिए हम अपने अपने इदारों में आ रहे होते हैं तो कोई हमें नज़र नहीं आता सिवाय छोटे बच्चों के, नौजवानों के, जो परचम हाथ में लिए बहुत खुशी खुशी अपने मुल्क की जो है वो बर्थडे मनाने के लिए आ रहे होते हैं। चौदह अगस्त सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरी कौम के दिलों में एक नए अज़्म और यकजहती का जश्न होता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। एक तो 14 अगस्त को जो हमारी आज़ादी का दिन है, अपने मुल्क में खुली फ़िज़ा में अपने तहज़ीब व तमद्दुन और नज़रिए के साथ ज़िंदगियाँ गुजारने का जो हमने आगाज़ किया है, इसकी याद मनानी चाहिए, ज़रूरी है। सालगिरह मनानी चाहिए, ख़ुद को भी बावर कराना चाहिए कि आज का वो तारीख़ी दिन है जब हज़ारों लाखों मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करके ये ख़ित्ता हमारे लिए हासिल की। 14 अगस्त को पार्लियामेंट का ख़ुसूसी सेशन होना चाहिए। ठीक है, आप जलसा ना करें, आप 14 अगस्त को पार्लियामेंट का एक ख़ुसूसी सेशन करें और उसमें आप ये डिबेट करें कि 14 अगस्त 1947 को
जो पाकिस्तान की कानून साज असम्बली का इजलास हुआ, तो उस इजलास में कायद-ए-आज़म ने क्या तकरीर की, लॉर्ड माउंटबेटन ने उस असम्बली के इजलास में क्या बात की थी। उसूलन तो ये तजदीद अहद का दिन है, हमें खुलूस से दिल के साथ है, ताकि अकेले बैठ कर भी अपने ज़मीर के साथ ये वादा करना चाहिए कि हमारा जीना मरना इस आब व खाक के साथ है, इसी की तरक्की से हमारी है। हमारी इंडिविजुअल कोई तरक्की किसी काम नहीं आएगी। हम अपना ज़ोर इज्तमा के साथ लगाएंगे तो कहीं पहुँचेंगे। एक ज़मीन है जिसने हमें मकान बनाने दिया है, कच्चा है, छत टपकती है, मगर हम इस मकान में रहते हैं और हम चाहते हैं कि मकान मजबूत हो। सो पाकिस्तान ने हमें दिया है और मैं समझती हूँ कभी हम बेचैन हो जाते हैं कि इस मकान को मजबूत करें। पाकिस्तान हमारा वतन, हमारा फ़ख्र है, जो हमें हर लम्हे यह एहसास दिलाता है कि हम आज़ाद हैं। पाकिस्तान ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे पहचान दी है, मुझे सर उठा के चलने की जो है ना एक वजह दी है, और मुझे अपने जो मेरे एहसासात हैं वो आज़ादी के साथ बयान करने की जो है फैसिलिटी दी है। मुझे बहुत कुछ दिया है इस मुल्क ने, मुझे बहुत इज़्ज़त दी है इस मुल्क ने, इस मुल्क के लोगों ने। अनफॉर्चुनेटली मैं शायद ना ही दे पाया हूँ और ना ही दे पाऊँगा। हाँ, लेकिन मैंने पहले भी कोशिश की कि जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने मुझे चुना है मैं वहाँ अपना बेस्ट दूँ, मैंने वो देने की कोशिश की। अभी तक जो भी, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई शोबिज़ का बंदा हो, कोई भी किसी प्रोफेशन में किसी ने नाम पैदा किया है, तो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की वजह से। और पाकिस्तान को हमें बहुत कुछ दिया, और मैं समझता हूँ मैं जो कुछ भी हूँ पाकिस्तान की वजह से। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और मुझे जो जितनी मेरी अचीवमेंट्स हैं अल्लाह का शुक्र है, उसमें मैं सबसे ज़्यादा मैं जो फील करता हूँ कि मैं जब भी मुल्क से बाहर जाता था तो मैं अपने आप को एक पाकिस्तान का एम्बेसडर फील करता था। और अब जो मेरी सेकंड इनिंग है वो मेरी फाउंडेशन है, उसमें मेरी पूरा ज़ोर ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है यतीम बच्चे, उनकी कफ़ालत कर सकें, उन्हें हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएं। और 25 साल अगर तो आप देखें मेरी जो भी अचीवमेंट्स हैं, और 25 साल में आप मेरी लाइफ में एक भी कंट्रोवर्सी नहीं देखेंगे। उसकी रीज़न यही है कि मैंने हमेशा अपने सामने पाकिस्तान को रखा, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से पाकिस्तान को कोई नुकसान हो। ये सरजमीन सरफरोशी और बहादुरी की अनगिनत दास्तानों की अमीन है। आज हम एक मुत्तहिद कौम की हैसियत से इतनी सलाहियत रखते हैं कि जब जवाब दें तो दुश्मन सुन भी ले और दुनिया हमेशा याद रखे। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो हम जब व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। आई थिंक ये जो इस वक्त यौम आज़ादी है, ये यौम आज़ादी की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये मौक़ा हक़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और इसमें जो है वो हमारे अफवाज की जो है वो कारकर्दगी बहुत ज़्यादा खुशकुन है, बहुत ज़्यादा खुशकुन है। हमें उन्हें ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए, हमें अपना रिज़ॉल्व करना चाहिए कि हम अपने अपने शोबों में जो है वो एक्सेल करेंगे, और एक्सेल करके जो है वो पाकिस्तान को
एक जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क की सफ़ में खड़ा करने की जो है तरफ गामजन करेंगे। तो इस योम आज़ादी पर जो है वो सब रिजॉल्व करें। ये धरती, ये परचम, ये नजरिया, हमारे शहीदों का वादा, हमारी नस्लों का अहद है कि हम रहेंगे आज़ाद, हम रहेंगे मुत्तहद, हम रहेंगे पाकिस्तान। इंशाअल्लाह, रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। Pakistan.